हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच इज ए वेक्टर। अरे व्हिच इज ए वेक्टर, तो ये ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी में है, इलेक्ट्रिक चार्ज डी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वेक्टर के लिए? तो ऊपर वाला तीनों स्केलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ऐसे एक्चुअली होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा ऑप्शन होगा उस आधार पर आप सिलेक्शन कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में टिक लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसमें टिक लगाना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। बात समझ गए? तो डी जो हुआ करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को शो किया गया है। तो हम जनरली पढ़ा दिए हुए हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई होता है डी आर। अब डी आर नहीं है तो डी एक्स होना चाहिए या डी वाई होना चाहिए या डी जेड होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए यार। तो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यह करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अब सपोज करो एक हॉलो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, यानी उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से बंटा हुआ है। अब उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा, यानी प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो सरफेस पर का वैल्यू है उसी के इक्वल होगा। तो पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म इसमें से सिलेक्ट करो, पॉजिटिव यूनिफॉर्म। तो बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अब सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर चार्ज पर डिपेंड करता है। कहोगे कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो जैसा V होगा वैसा ही ना क्या हो, सॉरी, जैसा Q होगा वैसा V होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of electric field is along x-axis, then the equipotential surface will lie in yz plane होगा। अब इसके बारे में समझो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। बात समझ गए? तो वैसे सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स को हटाओ तो वाई जेड, यानी वाई एक्सिस बच गया, जेड एक्सिस बच गया, तो वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात और समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई पर परपेंडिकुलर होगा, जेड पर परपेंडिकुलर होगा। कौन? एक्स एक्सिस यार, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में होगा। क्लियर हो गया? अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में होगा तब कहेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, तो वाई एक्सिस को छोड़ दो तो एक्स जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। हमेशा परपेंडिकुलर याद रखना। नेक्स्ट देखो एक चीज और समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को, अरे हम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 1000 कूलम चार्ज को अगर ले जाते हैं, ठीक, तो वर्क डन का वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि समझ लो V इज इक्वल टू होता है, V को समझो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज हो गया। तो अब देखो पोटेंशियल तो सेम है तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। अब एक पॉइंट पर 50 वोल्ट तो दूसरे पॉइंट पर भी 50 वोल्ट। अब 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो। तो जब पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू जीरो, तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। ऐसे होता है वर्क बाई टेस्ट चार्ज, लेकिन ऑप्शन में है वर्क बाई चार्ज, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट।
नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पढ़ चुके हो क्या होता है 1/4πε0 Q/r, तो बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ गए। तो कितना होगा 1/4πε0 और k p/r² होगा। सब पढ़ा हुआ है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और समझो इसके साथ में, समझ लो कि भाई डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो याद रखना। अब बाइसेक्टर पर है ना कोई भी डिस्टेंस हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, v का मान जीरो होगा। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना, अब पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ r थीटा, एट ए पॉइंट हम पढ़ाए हो, एट ए पॉइंट का मतलब यहां भी पॉइंट होगा, यहां भी पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, समझ गए ना। एक्सिस पर ना होना चाहिए, परपेंडिकुलर पर ना होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों पर तो हम बतला चुके हैं, तो इनके अलावा कहीं भी होगा तो याद रखना क्या होगा 1/4πε0 p cos थीटा बाई होगा r², तो बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो विच इज करेक्ट, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डिस्प्लेस करने में, मतलब उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर उसको हम रोटेट कराते हैं यार, डाइपोल को क्या कराते हैं रोटेट कराते हैं, तो वर्क डन का वैल्यू होगा W इज इक्वल टू होगा -PE × 1 माइनस cos थीटा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं तो डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसको U से इंडिकेट करते हैं, तो उसका वैल्यू होगा U बराबर -P.E, और उसको सॉल्व करोगे तो -PE cos थीटा। अब मैक्सिमम वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे, मिनिमम भी फाइंड आउट कर लोगे थीटा का वैल्यू रखकर, क्लियर। तो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम चार्जेस आर प्लेस्ड एट 1 मिलीमीटर ऑफ डिस्टेंस, द डाइपोल मोमेंट इज, अब कहता है कि है ना डाइपोल जो है, डाइपोल के एक छोर पर +5 माइक्रोकूलम, दूसरे छोर पर माइनस, है ना, -5 माइक्रोकूलम चार्जेस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो मोमेंट क्या होगा, तो मोमेंट इज इक्वल टू, आपको पढ़ाया हुआ है, यानी चार्ज इनटू लेंथ होता है Q इंटू 2L, चाहे Q इंटू D, चाहे Q इंटू 2 है, जो लिखना है डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो। तो चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, यार यहां पर तुम लिख सकते हो P इज इक्वल टू 5 हो गया, माइक्रो है तो -6 हो गया, और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है तो 10 टू दी पावर कितना होगा माइनस हो जाएगा 3, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर, तो इसी को हम लिखे हैं 5 नैनो कूलम मीटर, क्या होगा 5 नैनो कूलम मीटर, तो देखो कहीं होगा 5 नैनो कूलम मीटर, ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो वोल्ट और जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ, किसका होगा वोल्ट और जूल पर कूलम, पोटेंशियल का होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा, क्योंकि आप पढ़े हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वोल्ट होता है ऐसा यूनिट, बट वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा जूल बाई कूलम होगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो द वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 20 जूल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स कहता है कि एक पॉइंट से, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात नहीं कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, है ना, 2 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो है कितना दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है 20 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच क्या होगा, तो अभी हम बताएं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, तो तुमको V का वैल्यू कहता है, तो वर्क हो गया 20, चार्ज है 2, तो डिवाइड कर दोगे तो 10 वोल्ट हो गया कि नहीं, तो 10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, अगर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पर है, समझ गए, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहता है, तो U बराबर 1/4πε0
और क्या होगा Q1 Q2 बाई R होगा। याद रखना दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल चार्ज नहीं, समझ गए। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि भाई मान लो एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज 6 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप जो है वहां पर 1/4 का वैल्यू जानते हो, 9 × 10⁹ होता है। चार्जेस को रख दो, माइक्रो है तो उसका भी वैल्यू रख दो और नीचे डिस्टेंस रख दो तो एनर्जी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ Hg चार्ज टू 10 वोल्ट, यानी 27 गो स्मॉल ड्रॉप्स है किसका, मरकरी का, ठीक है। अब उसको चार्ज किया जाता है प्रत्येक को 10 वोल्ट तक, ठीक। अब 10 वोल्ट तक चार्ज किए, अब कहता है कि इनको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो उस बड़े ड्रॉप का है ना पोटेंशियल कितना होगा, तो ट्रिक समझो यहां लिख दिए हैं V2 बराबर n⁻2/3 इंटू V1। इसका मतलब है कि V1 जो है स्मॉल जो ड्रॉप है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब V2 जो है यह बिग जो ड्रॉप बनेगा मिलाने पर, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं उनको जब कंबाइन करेंगे मिलाएंगे तो बड़ा जो होगा उस ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अब इस पर तुम पुट कर दो, 27 गो है तो 27 गो है तो n के जगह पर 27 होगा। तो देखो यार V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी 27 है तो 27 का गुणनखंड कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, तो 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 है, 9 3 जा 27। तो अब देखो 3 पर पावर 3 हो गया, और फिर इसका पावर 2/3 हो गया। I2 V1 का मान कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पर पावर कितना रहेगा 2, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आप 9 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 वोल्ट हो गया कि नहीं, तो 90 वोल्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, आपका ड्यूटी है कि इनको स्टडी करें। बात समझ गए। और हम वादा करते हैं कि हम जैसे ऑब्जेक्टिव्स बतला रहे हैं टॉपिक वाइज, अगर उनको मेमोरी में रखते चलेंगे, अगर भूलते हैं तो यार संडे को रिवाइज कर लो प्रीवियस वाला, है ना, और इस तरह से एग्जामिनेशन तक पहुंचते हो, यानी एग्जामिनेशन तक नहीं यार, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हो और मेमोरी में ऑब्जेक्टिव्स को रखते हुए पहुंच जाते हो यार। तो क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर तुमको देख कर कहेगा, है ना, कि हुजूर, बात समझ गए सर, हम आपके सामने जीरो हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं हम सब आपके ब्रेन में है यार। बात समझ गए। तो ये मेरा वादा है और आपके लिए जितना मेहनत करना होगा हम करेंगे। आप रिवाइज कीजिए सर, आप पढ़िए। बात समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।